वेलकम। यस सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी गुरुओं को सादर प्रणाम करता हूँ और आदरणीय हमारे बीच में आदरणीय राकेश शर्मा सर है, आपके श्री चरणों में सादर प्रणाम। आदरणीय गुलाटी सर, कल्याण ढींगरा सर और प्रेम बंसल सर और जितने भी महागुरु आज हमारे बीच में, आप सबको मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। शानदार तरीके से अभी संतोष पाठक सर ने आरसीएम का प्लान प्रस्तुत किया। क्या मेरी आवाज प्रॉपर जा रही है सर? यस सर, आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। परिचय से शुरुआत करूंगा सर। मेरा नाम अशोक कुमार है और उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले का निवासी हूँ। वर्तमान में लखनऊ में निवास करके यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ सर। राजस्व विभाग में एक राजपत्रित पद पर कार्यरत हूँ और एक राजपत्रित पद पर काम करते करते आज आरसीएम बिजनेस का पार्ट टाइम में विद्यार्थी हूँ। लंबे समय से आरसीएम बिजनेस को सीख रहा हूँ और सबसे ज्यादा लकी हूँ कि हमारी जो एलओएस है उसमें आदरणीय राकेश शर्मा सर, गुलाटी सर, ढींगरा सर और बंसल सर से लगातार मैं सीखता रहा हूँ और लगभग बड़े ड्रीम्स, बड़े टारगेट बना के काम कर रहा हूँ। बचपन बड़े अभाव में रहा, बहुत ही गरीबी में बीता बचपन। शुरू से ही था कि कुछ किया जाए, क्योंकि जब जीवन में अभाव होता है तो बहुत कुछ करने के लिए बचा रहता है। मैंने प्रयास किया, पढ़ाई लिखाई मैंने किया, एमएससी तक मैंने एजुकेशन लिया और बहुत ही मुश्किल से पढ़ाई हुई। यूं कहिए कि घर वालों की तो औकात नहीं थी, लेकिन एजुकेशन के दौरान कोचिंग क्लास ज्वाइन करके, पढ़ा के, ट्यूशन वगैरह लेकर मैंने किसी तरह अपनी शिक्षा पूरी। उसके बाद फिर क्योंकि जीवन में कोई आशा नहीं थी, एक ही चीज थी कि कोई जॉब किया जाए, नौकरी किया जाए। तो इलाहाबाद उस समय हमारे यहाँ एक कंपटीशन के लिए एक उपयुक्त शहर माना जाता था। वहां जाकर के कंपटीशन की तैयारी करने लगा। पहली बार सिलेक्शन हुआ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से। सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी लगभग 9 साल मैंने किया। उसके बाद तैयारी कंपटीशन की लगातार करता रहा। उससे बड़ी पोस्ट पर पब्लिक सर्विस कमीशन से चयन हो गया और उसके तहत आज मैं लखनऊ में रेवेन्यू डिपार्टमेंट में एज ए सेक्शन ऑफिसर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। तकरीबन 1,30,000 की गवर्नमेंट हर महीने सैलरी पे कर रही है और आरसीएम भी लगभग उसी के इक्विवेलेंट पहुंचा दिया। लास्ट मंथ की जो इनकम थी वो मैंने देखा, जो बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि जिस नौकरी के लिए तकरीबन 24 साल तक की पढ़ाई और 1-2 साल कंपटीशन की तैयारी करने के बाद जहाँ पहुंचे, वहाँ आरसीएम ने पार्ट टाइम में पहुंचा दिया। एक मुझे बड़ा सरप्राइज हुआ, क्योंकि लास्ट महीने का जो मार्च का पे आउट था वो सैलरी से ज्यादा। तो ये एक बहुत ही अच्छा मैसेज मेरे जीवन में आया। थोड़ी सी मैं बात करना चाहता हूँ कि आरसीएम में मैं कैसे आया, क्योंकि नौकरी में आने के बाद भी प्यास जो है बाकी थी। लगातार लग रहा था कि जो हमारी नौकरी है वो हमारी जरूरतें पूरी कर सकती है, लेकिन हमारे जो ड्रीम्स है जीवन में वो पूरी नहीं। ये पता चल गया नौकरी में आने के बाद और उस ड्रीम का पीछा करने के लिए मैं कुछ करने के लिए सोच रहा था, लेकिन नौकरी ऐसी थी कि वहां से समय नहीं मिल पा रहा था कि आगे कुछ किया जाए। जीवन बड़े ही निराशा में आ गया, क्योंकि जब ड्रीम बड़े हो तो आप संतुष्ट नहीं हो सकते। छोटे ड्रीम तो नौकरी से पूरे हो सकते थे, लेकिन चूंकि ड्रीम बड़े थे इसलिए वो नौकरी मुझे संतुष्ट नहीं कर पा रही। और जब तड़प चरम पे पहुंच जाती है तो परमात्मा कोई न कोई अवसर भेजते हैं। एक बहुत ही अच्छा दिन मेरे जीवन में आया जब मुझे आरसीएम के बारे में जानकारी मिली। तो मुझे पहले समझ में आ गया कि ये बहुत पावरफुल चीज है और मैंने इसको ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद अपने गुरुओं के नेतृत्व में काम किया, लेकिन सबसे पहला जो मेरे जीवन में दर्द आया आरसीएम की वजह से वो ये आया कि अगले महीने जिन्होंने ज्वाइन कराया था उन्होंने बिल्कुल साफ बोल दिया कि अशोक जी मैं इसको नहीं कर पाऊंगा, आपको अगर करना है तो आप आगे बढ़ाइए। लेकिन उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया था कि जिस महीने ज्वाइन किया उसी महीने उनके ऊपर जो अपलाइन थे, एक तो उनसे परिचय करा दिया था और दूसरा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम लखनऊ में था डॉक्टर सुरेंद्र वत्स साहब का, वो प्रोग्राम मुझे था। प्रोग्राम में बैठने के बाद मुझे चीजें समझ में आई, क्योंकि ज्वाइन तो कर गया था इसकी पावर को देख करके, लेकिन असली पावर तो बड़े प्रोग्राम में जाने के बाद मुझे पता चली। जब वहां पे मैंने हजारों लोगों के बीच में डॉक्टर सुरेंद्र वत्स साहब को देखा, उनकी इनकम उन्होंने बताई और भी बहुत सारे लोग इनकम बताए, तो एक चीज क्लियर हो गई कि जो मेरी नौकरी है वो बहुत ही छोटी चीज और आरसीएम बिजनेस जो है उसके सामने बहुत बड़ा है। इसकी कोई कंपैरिजन ही नहीं, कोई तुलना ही नहीं है। दूसरी चीज मैंने देखा कि
आरसीएम बिजनेस में जो लोग बहुत आगे चले गए हैं उनकी इनकम लगातार पीढ़ियों तक आएगी, जबकि मेरी नौकरी केवल मेरे तक रहेगी और मेरे बच्चों को ट्रांसफर होने वाली है। ये चीज मैंने देखा कि ये नौकरी भी मेरी नहीं है, कुर्सी भी मेरी नहीं है, सैलरी भी मेरी नहीं है, ये सब गवर्नमेंट की है। और 60 साल उम्र होने के बाद ये सब गवर्नमेंट के पास चली जाएगी, मेरे परिवार का कहीं कुछ नहीं है। तो मुझे एक चीज लगा कि अगर पार्ट टाइम में मैं आरसीएम बिजनेस को बिल्ड करता हूँ तो धीरे धीरे एक ऐसा समय आएगा जबकि नौकरी जाने के बाद भी हमारे परिवार में कंटिन्यूअस इनकम भी आती रहेगी, साथ ही साथ अगली पीढ़ी को भी ये ट्रांसफर हो जाएगा वहां से बहुत ज्यादा सीरियस बड़े प्रोग्राम के बाद। फिर उसके बाद शुरुआत किया, धीरे धीरे काम आगे बढ़ा। हमारा पहले बिजनेस 20,000 का रहा, 40,000 का रहा, 70,000 का हुआ। लेकिन जैसे ही अपलाइन ने जिन्होंने ज्वाइन कराया था उन्होंने साथ छोड़ा तो फिर बड़ी दिक्कत आ गई। उस समय मैंने सोचा कि मैं क्या करूं, तो लगभग 70,000 का बिजनेस था। हमारे बीच में एक महान शख्सियत का आगमन हमारे जीवन में हुआ, गुरुदेव प्रेम बंसल सर का। मैं ऋणी हूं उनका। एक बार लखनऊ में आए और उन्होंने जो हमारे सीनियर थे उनके सीनियर के घर पर जाके हमें बुलाया और बुलाने के बाद उन्होंने इस बिजनेस की कुछ ऑडियो के बारे में सजेस्ट किया, कुछ किताबों के बारे में सजेस्ट किया और फिर मैं ऑडियो से जुड़ गया, किताबों से जुड़ गया। धीरे धीरे मुझे लगा कि अपलाइन न भी हो तो भी काम किया जा सकता है अगर हम सिस्टम को फॉलो करें। फंक्शंस के महत्व के बारे में उन्होंने बताया, तो धीरे धीरे इन्हीं का सहारा लेकर, ऑडियो का सहारा लेकर, किताबों का सहारा लेकर आगे बढ़ना चालू किया। बढ़ते बढ़ते रॉयल्टी लेवल पर पहुंचा। जब रॉयल्टी लेवल पर आया तो उस समय जो हमारी गवर्नमेंट जॉब से इनकम आ रही थी लगभग वहां तो नहीं लेकिन उसकी आधी इनकम पहुंच गई। फिर धीरे धीरे टेक्निकल मुकाम पर आया तो इनकम प्लस कर गई। एक बार तो वहां प्लस करी, धीरे धीरे चूंकि गवर्नमेंट सैलरी बढ़ती रहती है थोड़ा थोड़ा करके, और आज की स्थिति यह है कि अगर एक महीने की सैलरी की बात करूं तो आरसीएम की इनकम जो है वो कभी कभी उससे प्लस कर जाती है। ये बहुत बड़ी बात, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जब मैं कैलकुलेशन करता हूं तो पाता हूं कि आरसीएम बिजनेस में रविवार को काम करता हूं एक दिन, और जो नौकरी है वहां लगातार 6 दिन काम करता हूं। 6 दिन काम करता हूं और सुबह 9:30 बजे से लेकर के तकरीबन 6 बजे तक तो हमारी नौकरी होती है, रोज की होती है। 1 घंटे 2 घंटे कभी कभी एक्स्ट्रा भी करना पड़ता है, 8 बज जाता है, 8:30 बज जाता है, कभी 9 बज जाता है। और 8 घंटे काम, 8 से 10 घंटे लगातार काम करने के बाद मैं जहाँ वहां पर रविवार को 2-3 घंटे 4 घंटे काम करने के बाद आरसीएम वहां पहुंच जाता है। तो ये आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी पावर है। हाँ, बीच में कुछ चैलेंज आए। 2011 में हमारे बहुत सारे अपलाइन छोड़ के चले गए। उस समय बिल्कुल अलग थलग में पड़ गया, लेकिन परमात्मा का लगातार संकेत मिलता रहा। हमारे आदरणीय गुरुजन जो हमारे ऊपर थे, इंदिरा सर, गुलाटी सर, राकेश सर, लगातार उत्साह वर्धन करते रहे कि आप लगातार चलते रहिए, सारी परिस्थितियां अनुकूल हो जाएंगी। आज स्थिति है कि हमारे सारे गुरुजन हमारे साथ, जो भी हमारे गुरुजन बीच में इधर उधर थे वो भी आज हमारे साथ हैं। तो बहुत ही बड़ा एक ड्रीम बन रहा है आगे चलने के लिए, कुछ बड़ा काम करना है इसके माध्यम से, क्योंकि मैं समझता हूं कि कोई भी व्यक्ति इसमें कामयाब हो सकता है। मेरी टीम में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, एकदम अनपढ़ आदमी है, लेकिन वो भी कामयाब हो गए, स्टार पढ़ के लेवल तक पहुंचे। तो मुझे विश्वास हो गया कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कि इसमें कामयाब ना हो। अगर एक अनपढ़ व्यक्ति कामयाब हो सकता है तो हर कोई कामयाब हो सकता है। दुनिया का सबसे आसान काम है। मैं देखता हूं कि जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो जिस तरह से रामचरितमानस ग्रंथ होता है उसी तरह से बहुत बड़ी बड़ी किताबें केमिस्ट्री की हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते थे, और आज आरसीएम में आने के बाद कुछ चंद किताबें हैं, 7-8 किताबें हमारे आरसीएम की हैं, 4-5 किताबें जैसा कि हमारे गुरुजन लोग बताते हैं, कुछ बाहर की किताबें हैं। अगर हम लोग इनको पढ़ते हैं तो बहुत बड़ा विजन धीरे धीरे हमारे अंदर आता चला जाएगा। एक सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले समय में आप लोग देख ही रहे हैं गवर्नमेंट जॉब धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों पर गवर्नमेंट ने पूरी तरह से रोक लगा दिया है, सिर्फ आउटसोर्सिंग के द्वारा भर्ती हो रही है। तृतीय श्रेणी की जितनी भी नौकरियां हैं उनमें भी धीरे धीरे आउटसोर्सिंग चालू हो गई। क्लास 1 क्लास 2 की नौकरियां बची हैं लेकिन वो धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। तो भारत में रोजगार के अवसर गवर्नमेंट में धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं।
प्राइवेट में भी चूंकि देख रहे हैं कि ऑटोमेशन होने की वजह से, एआई आने की वजह से बहुत सारी नौकरियां जाने का डर है। तो आरसीएम एक हमारे लिए सुनहरा भविष्य देता है, बहुत ही जबरदस्त एक हमारे लिए करियर अपॉर्चुनिटी देता है। मैं तो एक ही चीज समझता हूँ कि लोग रिटायर होने के बाद सोचते हैं कि मुझे क्या करना है, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ कि जब मैं रिटायर होऊंगा तो मुझे सोचना पड़ेगा कि जो मेरे पास स्पेयर टाइम है वो मैं कहाँ कहाँ जाके छुट्टियों में बिताऊं। ये बहुत बड़ी, क्योंकि एक तरफ तो पेंशन आ रही होगी और दूसरे तरफ उससे बड़ी पेंशन आरसीएम के द्वारा कई गुना ज्यादा आ रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और साथ ही साथ मेरे बच्चों को भी कभी प्राइवेट नौकरी के लिए या किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, ये सबसे बड़ी बात है। और लगभग पूरी लाइबिलिटी कंप्लीट होने जा रही है आरसीएम बिजनेस के माध्यम से। बहुत बड़ी चीज है साथियों ये। और ये एक आम इंसान को बहुत ज्यादा आगे लेकर जा सकता है। बस जरूरत यह है कि हम इसके सिस्टम से लगातार, बार बार यही बताया जाता है कि सिस्टम हमारे लिए रडार का काम करता है। अगर लगातार सिस्टम से जुड़े रहेंगे तो बड़ा काम होगा। और आज की डेट में जो मिरेकल मॉर्निंग का हो रहा है, कंटिन्यूअस मैं इसमें जुड़ रहा हूँ और लगातार इसको सीख रहा हूँ। कंटिन्यूअस इसमें जुड़ने का अवसर, पूरी टीम को मैं प्रमोट कर रहा हूँ, पूरी टीम हमारी इसमें सुबह आती है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप बहुत बड़े लेवल पर अगर जाना चाहते हैं तो अपनी पूरी टीम को इस मिरेकल मॉर्निंग से कनेक्ट करिए। शाम का जो अपना यूएस का प्रोग्राम आता है उससे भी हमें कनेक्ट करना पड़ेगा पूरी टीम को, बहुत बड़ा लेवल हासिल हो सकता है। अपनी बातचीत को मैं ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा, बस इन्हीं शब्दों के साथ एक चीज कहना चाहूंगा कि अभी बहुत बड़े बड़े ड्रीम है। इस व्यवसाय के माध्यम से कुछ बड़ा हासिल करना है, कुछ ऐसा काम करना है जो मेरा सबसे लास्ट ड्रीम है। उस ड्रीम पर मैं काम कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट नौकरी में मुझे रिटायर न होना। ये मेरा अपना बहुत बड़ा ड्रीम है कि नौकरी के पहले ही इसको छोड़ देना चाहता हूँ। परमात्मा से मेरी प्रार्थना है, प्रयास भी कर रहा हूँ, आदरणीय गुरुओं से भी सहयोग चाहता हूँ कि मुझे रिटायर न होना पड़े इस नौकरी से, उसके पहले ही इस बिजनेस में आकर के लोगों के सामने एक एग्जाम्पल क्रिएट करें कि एक बड़ी नौकरी को भी आरसीएम बिजनेस के माध्यम से छोड़ा जा सकता है, ऐसा कोई चैलेंज नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे मौका दिया। फिर कभी मौका मिलेगा, क्योंकि समय का अभाव है, 6:43 हो गया है। तो मैं धन्यवाद देता हूँ और माइक हैंड ओवर करता हूँ भारत माता। थैंक यू।